गाइस वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। और आज हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग की। यानी कि मल्टीटास्किंग जो है वो एसोसिएटेड है यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से। जी हाँ, इन तीनों को आज हम देखने वाले हैं। मल्टीटास्किंग जैसे नाम से ही पता लग रहा है, जब हमारे को तीन चार टास्क इकट्ठे करने होते हैं ना एक साथ। यानी कि मान लो एक हाथ से मैं जो है चाय बना रहा हूँ, ठीक है, और दूसरे हाथ से जो है मैं खाना बना रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, या फिर दूसरे हाथ से जो है मैं नींबू वगैरह जो है लाइम जूस निकाल रहा हूँ, ठीक है, निचोड़ रहा हूँ नींबू। तो यानी कि मल्टीपल टास्क जो मैं एक साथ कर रहा हूँ ना, उसको बेसिकली वो क्या हो जाएगा, मल्टीटास्किंग, है ना। ऐसे ही कंप्यूटर ही हमारा मल्टीटास्किंग करता है, ठीक है। जैसे कि एक टाइम पे ही मैं यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने तीन चार प्रोग्राम्स इकट्ठे खोले हुए हैं। एक तरफ मेरा वीएस कोड भी चल रहा है, ठीक है, एक तरफ मेरा ये जो पेन से जो मैं डायग्राम बनाता हूँ एपिक पेन, ये भी चल रहा है, और इधर मेरा पीडीएफ भी ओपन है बेसिकली। मैं चाहूँ तो यहाँ पे म्यूजिक भी चला सकता हूँ साथ में। तो यहाँ पे यानी कि कंप्यूटर हमारा जो है ना मल्टीपल टास्क को एक टाइम पे हैंडल कर रहा है, एक साथ रन कर रहा है वो, ठीक है। अब वो रन कैसे कर रहा है, वो रन कर रहा है आपका मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की मदद से यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। तो ये तीनों आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे बारी बारी से। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं स्टार्ट यहाँ पे गाइज, और बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे। और अब जरा मैं इधर आ जाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे तीनों का यहाँ पे एक बता रखा है बेसिकली डिफरेंस बहुत अच्छे से, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा कि मल्टी थ्रेडिंग क्या बता रहा है ये, आप यहाँ पे पढ़ लोगे। मल्टी थ्रेडिंग अलाउज कॉन्करेंट टास्क एग्जीक्यूशन विद इन ए सिंगल प्रोसेस, ठीक है। हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, प्रोसेसेस होती हैं, अलग अलग प्रोसेसेस चलती हैं। जैसे कि मान लो अब एक EXE फाइल मैंने चला दी ना पाइथन की, यानी कि जब मैं डॉट पी फाइल को रन कर रहा हूँ बेसिकली, तो उस टाइम जो पाइथन का इंटरप्रेटर है पाइथन डॉट EXE, ठीक है, वो उस टाइम पे रन हो रहा है और उस कोड को रन कर रहा है बेसिकली पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है। पाइथन इंटरप्रेटर रन करेगा ना डॉट पी फाइल को बेसिकली, तो वो क्या होगी बेसिकली एक प्रोसेस होगी, ठीक है। और अब यहाँ पे बात हो रही है कि जब आप एक प्रोसेस रन कर रहे हो, यानी कि अगर आप एक डॉट पी फाइल अपनी रन कर रहे हो, उस टाइम पे क्या हो रहा है, इंटरप्रेटर जो है पाइथन का पाइथन डॉट EXE वो इस फाइल को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो रही है आपकी सिंगल, उसको बोलते हैं सिंगल प्रोसेस। जब एक फाइल एग्जीक्यूट हो रही है उसको बोल रहे हैं हम सिंगल प्रोसेस। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टी थ्रेडिंग एलोज कॉन्करेंट टास्क एग्जीक्यूशन विद इन ए सिंगल प्रोसेस। यानी कि इस डॉट पी में मान लो कोई एक बेसिकली कोड लिखा है जो कि क्या करता है, मल्टीपल इमेजेस को इंटरनेट से डाउनलोड करता है। मान लो मुझे 10 इमेजेस को डाउनलोड करना है, ठीक है, एक साथ लूप लगा के। अब वो जो 10 इमेजेस को मुझे डाउनलोड करना है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, वहां पे मल्टी थ्रेडिंग का यूज कर सकता हूँ। मल्टी थ्रेडिंग क्या करेगी, यानी कि एक पी जो फाइल चल रही है वो एक प्रोसेस है पूरी की पूरी, समझ रहे हो मेरी बात। पाइथन डॉट EXE जब उस फाइल को रन कर रहा है तो वो एक प्रोसेस है, सिंगल प्रोसेस, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है जैसे कि मेरा ये OBS स्टूडियो यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है बेसिकली OBS स्टूडियो में। तो ये क्या है, ये भी एक प्रोसेस है बेसिकली, समझ रहे हो। OBS स्टूडियो भी एक प्रोसेस है। इसके अंदर आगे फर्दर जो है मल्टीपल चीजें हो रही हैं, वो क्या है, मल्टी थ्रेडिंग। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि मल्टी थ्रेडिंग अलोज कॉन्करेंट टास्क एग्जीक्यूशन विद इन ए सिंगल प्रोसेस। यानी कि यहाँ पे जब मैं इमेजेस को डाउनलोड कर रहा हूँ ना, तो मेरा जो फंक्शन जो डाउनलोड कर रहा है इमेजेस को, ठीक है, लूप लगा करके 10 इमेजेस को, वो अब मान लो मैंने एक इमेज को डाउनलोड करने के रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जब तक वो एक इमेज डाउनलोड नहीं होगी तो वो दूसरी इमेज को डाउनलोड करना स्टार्ट नहीं करेगा, ठीक है। होता ऐसा ही है, बट मल्टी थ्रेडिंग में ऐसा नहीं होगा। अगर हम मल्टी थ्रेडिंग को यूज करेंगे, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग यूज करेंगे हम कंसेप्ट को, वही कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको। उसमें क्या होगा कि फिर वो वेट नहीं करेगा, एक इमेज को उसने रिक्वेस्ट मार दी डाउनलोड करने के लिए, तो वो जब तक डाउनलोड होगी तब तक वो क्या करेगा, दूसरी रिक्वेस्ट भी मार देगा दूसरी इमेज को डाउनलोड करने के लिए, तीसरी रिक्वेस्ट को भी इनिशियलाइज कर देगा, चौथी रिक्वेस्ट को भी इनिशियलाइज कर देगा। ये नहीं कि एक रिक्वेस्ट आपने लगा दी और उसके बाद वो वेट कर रहा है बेसिकली क्या करने की, कि जब वो इमेज डाउनलोड हो तब मैं दोबारा दूसरी इमेज डाउनलोड करूँ। ऑब्वियसली नॉर्मल केसेस में तो यही होगा ना, अगर आप एक लूप के थ्रू जो है एक इमेज को डाउनलोड कर रहे हो, तो जब तक ये इमेज डाउनलोड नहीं होगी वो लूप आपका रुका रहेगा, वेट करेगा दूसरी इमेज, ठीक है। उसके बाद दूसरी इमेज तभी आपकी स्टार्ट होगी ना, जब पहले वाला लूप एक अपना काम कंप्लीट करके खत्म कर देगा, तभी तो आपकी दूसरी इमेज डाउनलोड होनी स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, आपका बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग में वो आपकी रिक्वेस्ट जो है वो एग्जीक्यूट करता चला जाता है बेसिकली, ठीक है। डाउनलोडिंग हो रही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो रही है, जब तक वो अगली इमेज को क्या करेगा, रिक्वेस्ट लगा देगा। अगर हम मल्टी थ्रेडिंग का यूज करते हैं, ये भी इतना डाउनलोड हो रही है, इतनी भी मान लो डाउनलोड, तो वो क्या करेगा, अगली इमेज पे रिक्वेस्ट लगा देगा, ठीक है। फिर ये आपकी डाउनलोड हो रही है तो क्या होगा, पीछे से ये डाउनलोड हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोड आपका वेट कर रहा है कि ये डाउनलोड हो फिर मैं ये डाउनलोड करूँ। लूप आपका तभी चलेगा ना जब एक डाउनलोड होगी तो दूसरा, दूसरी होगी तो तीसरा, तीसरी होगी तो चौथा। वो चीज ना हो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टी थ्रेडिंग को यूज करने वाले हैं हम लोग आज अपने
इस ट्यूटोरियल में बेसिकली। ठीक है, तो ये हो गया मल्टी थ्रेडिंग। इसी तरीके से होता है हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग बेसिकली। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? अब मल्टी प्रोसेसिंग थोड़ी सी डिफरेंट है मल्टी थ्रेडिंग से। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि बेसिकली आप मल्टीपल पाइथन डॉट ई एक्स सी मतलब यानी कि आप जो है मल्टीपल जो है क्या कर सकते हो बेसिकली इंटरप्रीटर रन कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो मल्टीपल इंटरप्रीटर जो है वो रन कर सकते हो, मल्टीपल पाइथन के इंटरप्रीटर बेसिकली। इंटर इंटरप्रीटर लिख भी नहीं पा रहा हूँ मैं इंटरप्रीटर यहाँ पे गाइज। ठीक है, इंटर मतलब लिख तो दूंगा मैं टेक्स्ट का यूज करके, बट मैं ऐसे ही काम चला देता हूँ। ठीक है, इंटरप्रीटर, ये जो हमारे में इंटरप्रीटर्स हैं टेक्स्ट भी यूज कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल इंटरप्रीटर्स होते हैं हमारे पास बेसिकली। ठीक है, यानी कि आप जो है अलग अलग कोर्स के ऊपर प्रोसेसेस चलाते हो, मल्टीपल कोर्स, यानी कि सिस्टम जो है हमारा, यानी कि उस टाइम पे क्या करेगा अलग अलग कोर्स को यूज करेगा। एक एक कोर पे क्या करेगा वो एक फाइल रन करेगा डॉट पी वाई की एग्जीक्यूट करेगा, और उस टाइम पे एक इंटरप्रीटर रन होगा आपका बेसिकली। ठीक है, एक टाइम में एक ही इंटरप्रीटर रन होता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, उस क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल इंटरप्रीटर लॉक होता है, गिल भी होता है यहाँ पर, गिल तो बहुत सारी चीजें हैं गाइस यहाँ पे जो कंसेप्ट हमारे को देखना है। गिल भी होता है यहाँ पे, गिल गिल मतलब ग्लोबल इंटरप्रीटर लॉक, यानी कि अगर एक बार एक इंटरप्रीटर चल रहा है आपका पाइथन डॉट ई एक्स चल रहा है उसको रन करने के लिए पाइथन फाइल को, तो उस टाइम पे आपका जो है दूसरी पाइथन डॉट ई एक्स इंटरप्रीटर नहीं चलेगा जब तक वो कंप्लीट फाइल रन नहीं हो जाती। ठीक है, ये ग्लोबल इंटरप्रीटर लॉक होता है यहाँ पे, यानी कि इंटरप्रीटर लॉक हो जाता है आपका। लेकिन आप क्या कर सकते हो यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग का यूज कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि आप ये जो गिल वाली आपकी प्रॉब्लम है यानी कि ग्लोबल इंटरप्रीटर लॉक से आप बच जाओगे, और आप क्या करोगे एक पाइथन इंटरप्रीटर आपका एक कोर पे चलेगा, दूसरा पाइथन इंटरप्रीटर आपका दूसरी कोर पे चलेगा। आपको प्रैक्टिकली भी करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, टास्क मैनेजर में आपको सारे के सारे इंटरप्रीटर जो है वो नजर भी आएंगे बेसिकली, तो अभी हम वो करके देखेंगे। और तीसरा जो यहाँ पे कंसेप्ट है हमारा वो बेसिकली क्या है यहाँ पे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का, या सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को भी हम लोग देखेंगे बेसिकली। ठीक है, इसका यूज हम कर सकते हैं अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग की जगह आप असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग भी यूज कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग जो यूज होती है वो होती है आपकी इनपुट आउटपुट टास्क के लिए। क्या यूज करने के लिए होती है इनपुट आउटपुट टास्क के लिए, और ये होते हैं हमारे सीपीयू बेस्ड टास्क बेसिकली। ठीक है, ये कौन से टास्क होते हैं सीपीयू बेस्ड टास्क, यानी कि जिसमें अलग अलग, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, बहुत सारी कंप्यूटेशन करनी है, वहां पे आप क्या करोगे मल्टी प्रोसेसिंग का यूज करोगे, क्योंकि आपके पास अलग अलग कोर्स हैं, तो आप अलग अलग कोर्स पे अपने जो है इंटरप्रीटर्स रन कर सकते हो। ठीक है, और जो है आपका कोड जो है अलग अलग कोड्स के ऊपर जाके रन होएगा। ठीक है, यानी कि मान लो एक फंक्शन है जो आपका बहुत बड़ी कैलकुलेशन कर रहा है, उसी फाइल में दूसरा फंक्शन है वो भी आपकी कोई कैलकुलेशन कर रहा है, तो वो क्या करेगा मल्टीपल कोर्स को यूज कर लेगा। जब तक एक कैलकुलेशन रन होगी तब तक वो दूसरी कैलकुलेशन जो है दूसरे फंक्शन की रन कर देगा बेसिकली, समझ रहे हो, मतलब उस तरीके से। तो वहां पे क्या होगा कि मल्टीपल आपके पाइथन डॉट ई एक्स जो है वो आपके अलग अलग कोर्स पे चलेंगे। ठीक है, आपको दिखा भी तो यहाँ पर भी इसका एग्जाम्पल होगा बेसिकली हमारे पास। अगर मैं नीचे आ जाऊँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा थ्रेडिंग मैकेनिज्म है, अनेबल कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल थ्रेड्स बेसिकली। ठीक है, थ्रेडिंग अलाउज ए प्रोग्रामर टू रन मल्टीपल threads, smaller units of process concurrently. This is particularly useful for IO bound task. Input output bound task. ठीक है, जैसे मैंने बताया IO bound task का मतलब होता है मैंने यहाँ से क्या करा एक रिक्वेस्ट भेज दी, इनपुट भेजी एक, अब मेरे को आउटपुट चाहिए, वहां से सर्वर पे से रिस्पॉन्स आएगा तो आउटपुट आएगी। ठीक है, तो यानी कि इनपुट भेजी आउटपुट आएगी। आप अपने पास से कोई आपका कंप्यूटर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा कैलकुलेशन, या फिर आपका सीपीयू जो है वो मेमोरी नहीं खा रहा उस टाइम पे कि हाँ सीपीयू के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स बन रहे हैं, बहुत सारी कंप्यूटेशन हो रही हैं। ठीक है, वो चीज़ नहीं हो रही, आप क्या कर रहे हो सिंपली रिक्वेस्ट मार रहे हो। और मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी डाउनलोड करने के लिए इमेज को सर्वर के ऊपर। ठीक है, मान लो अनस्प्लैश के ऊपर मैंने भेज दी रिक्वेस्ट, एक अनस्प्लैश एपीआई है वहाँ पे रिक्वेस्ट भेज दी, वहाँ से इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। तो अब अनस्प्लैश पर रिक्वेस्ट चली गई है, वहाँ से सिर्फ इमेज आएगी, उसको मुझे क्या करना है डाउनलोड कर लेना है, यानी कि अब बाकी काम किसका है अनस्प्लैश का। तो वहाँ पे इनपुट ओवर इनपुट आउटपुट टास्क हो गए बेसिकली। और सीपीयू बाउंड टास्क कौन से हो गए, जब हमारा जो है कंप्यूटर कोई कंप्यूटेशन करेगा बहुत बड़ी, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा सीपीयू बाउंड टास्क है। तो यहाँ पे थ्रेडिंग क्या लिखा हुआ है, मल्टी थ्रेडिंग बोलो या फिर थ्रेडिंग बोलो, सेम चीज है। थ्रेडिंग अलाउज ए प्रोग्राम टू रन मल्टीपल थ्रेड्स कॉन्करेंटली। दिस इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर आईओ बाउंड टास्क where the program spend a lot of time waiting for external resource like network response, है ना। तो क्या कर रहा है आपका प्रोग्राम, वेट कर रहा है जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो में डाउनलोड नहीं होगी। ठीक है, तो हम डिपेंड है दूसरे सर्वर सर्विस के ऊपर। तो ये होता है हमारा
थ्रेडिंग मैकेनिज्म इसमें क्या करेंगे हम कि एक बार जो है एक साथ 10 इमेजेस की रिक्वेस्ट लगा देंगे डाउनलोड के लिए ऑटोमेटिकली, ठीक है, यूजिंग थ्रेडिंग मैकेनिज्म। और मैनेज वेटिंग टाइम फॉर एक्सटर्नल रिसोर्सेज मैकेनिज्म आई ऑपरेशंस में काम आता है। नेटवर्क रिस्पॉन्सेज हैंडल डिले इन रिसीविंग डाटा फ्रॉम नेटवर्क और स्ट्रीमलाइंस एक्सेस एंड मैनिपुलेशन ऑफ फाइल डेटा बेसिकली, ठीक है, ये सारे काम होते हैं। यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ देख सकते हो, लाइट वेट कंपेयर टू प्रोसेसेस सुटेबल फॉर योर टास्क, इजी टू शेयर डेटा बिटवीन थ्रेड्स, ठीक है। और चलिए लिमिटेशन है इसके बारे में बात करेंगे। पहले चलते हैं अपने कोड में और वहाँ पे जाके जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें कि हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इवन हम लोग असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को भी देखेंगे, मल्टी थ्रेडिंग, और हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग और असिंक्रोनस प्रोसेसिंग, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग डॉट py, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मैं यहाँ पे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट, ठीक है, मल्टी इंपोर्ट थ्रेडिंग को कर लेता हूँ पहले, इंपोर्ट थ्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पे थ्रेडिंग को आपको इंपोर्ट कर लेना है, ये मल्टी थ्रेडिंग के लिए यूज होता है बेसिकली। उसके बाद अब यहाँ पे थ्रेडिंग को तो मैंने इंपोर्ट कर लिया, लेकिन इसको मुझे आपको दिखाना है कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दो फंक्शंस बना लेता हूँ बेसिकली, ठीक है। एक बना लूंगा काउंट या फिर एग्जीक्यूट नंबर या फिर काउंट काउंट नंबर्स, ठीक है, ये मैंने बना लिया। और यहाँ पे मैंने सिंपली क्या कर दिया, सिंपल भाषा में समझेंगे अभी हम, 4i इन रेंज फाइल स्टार्ट इससे करेंगे। और एक प्रोजेक्ट भी देखने वाले हैं इसके बाद। 101 वीडियो आएगा, लास्ट वीडियो इस कोर्स का, जिसमें हम देखेंगे कि इमेजेस कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग बेसिकली, आईओ बाउंड टास्क। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4i इन रेंज मैं लगा दूंगा, प्रिंट कर दो बेसिकली, सिंपली आई की वैल्यू प्रिंट कर दो यार, बस इतना सही काम है। और यहाँ पे सिंपली जो है हम लोग इंपोर्ट टाइम भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको दिखाना है इंपोर्ट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे ले लूंगा मैं, इसके ऊपर एक सिस्टम को स्लीप पे भी लगा देंगे, टाइम डॉट स्लीप, 1 सेकंड का स्लीप यहाँ पे लगा देता हूँ बेसिकली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, स्लीप मैंने लगा दिया और यहाँ पे एक बना लेता हूँ डेफ, और यहाँ पे ले लेता हूँ प्रिंट लेटर्स, ठीक है। मान लो ये भी मैंने एक फंक्शन बना लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं देता हूँ 4 लेटर इन, और यहाँ पे हम लेटर्स ले लेंगे, मतलब मैं ले लिया ABCDE, ठीक है, 5 लेटर्स ले लिए। और यहाँ पे इसको बोल दिया प्रिंट कर दो लेटर को बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी लगा दिया टाइम डॉट स्लीप। अब समझना बेसिकली यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने 1.5 सेकंड का स्लीप लगा दिया, और यहाँ पे CPU पे 1 सेकंड का स्लीप लगा दिया। समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है, बेसिकली 1 सेकंड के लिए आपका CPU स्लीप मोड में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी रन कर दिया। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 थ्रेड्स बनाएंगे बेसिकली, T1 इज इक्वल टू, अब मैं यूज क्या करूंगा, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड का बेसिकली, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, ठीक है। और यहाँ पे थ्रेड में मैं सिंपली मैं क्या लूंगा, टारगेट का यूज करूंगा, टारगेट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे को क्या दे देना है, फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या है, काउंट नंबर्स दे दिया बेसिकली, ठीक है। और इसी तरीके से एक थ्रेड और बना लूंगा, वो क्या बन जाएगा हमारा T2 बना लूंगा यहाँ पे, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, ठीक है। इसको भी दे दूंगा टारगेट इज इक्वल टू प्रिंट लेटर्स। अब मैंने 2 थ्रेड बना लिए, देख रहे हो, प्रोसेस एक ही चलेगी पूरी पूरी, क्योंकि एक ही पाइथन फाइल है। यहाँ पे इस पाइथन को रन करूंगा ना, इंटरप्रीटर ऐसा तो नहीं आपका इंटरप्रेटर इस फाइल को भी रन कर देगा, इस फाइल को भी रन कर देगा, नहीं, एक टाइम पे एक ही फाइल आपकी चलेगी, यानी कि एक ही प्रोसेस चलेगी आपकी, उस टाइम पे ये कोड को रन करेगा आपका इंटरप्रेटर बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल प्रोसेस में मैं क्या करूंगा बेसिकली, मैं मल्टी थ्रेडिंग का यूज करूंगा, यानी कि यहाँ पे लूप के अंदर उसको वेट नहीं करवाऊंगा मैं, ठीक है। जब वेट नहीं करवाऊंगा मैं, दोनों फंक्शंस को पैरेलली रन करना चाहता हूँ मैं, इसको भी और इसको भी, काउंट नंबर्स को, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो वेट करे बेसिकली, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपली यहाँ पे कॉल करूँ तो आप देखोगे, अगर मैं इसको, मैं पहले विदाउट आपको मल्टी थ्रेडिंग कॉल करके दिखाता है, ठीक है। मान लो मैंने ये कॉल करा और फिर मैंने यहाँ पे ये कॉल कर दिया, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। हम पहले ये देख रहे हैं कि विदाउट मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है बेसिकली। अब देखना आप यहाँ पे, जब मैं इसको रन करूंगा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता लगेगी। और हो गया पता लगेगी कि पहले यहाँ पे नंबर्स काउंट होंगे बारी बारी से, देखो अभी दूसरा फंक्शन तो चला ही नहीं आपका, लेकिन मुझे दोनों इकट्ठे चलाने हैं, ठीक है। जितनी देर में ये वेट कर रहा है ना, स्लीप बीच में ले रहा है 1 सेकंड का, पॉज ले रहा है, उस 1 सेकंड में मैं चाहता हूँ कि वो सिस्टम की पावर को यूज करे और लेटर्स को प्रिंट करे बेसिकली, समझ रहे हो बेसिकली। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का यूज करूँगा बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग को यूज करने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से बना लिया हमने, 2 थ्रेड्स बना लिए। आप थ्रेड्स बना सकते हो, 2 थ्रेड्स बनाने के बाद हमें इसको ज्वाइन करना होता है। मैं बोल दूंगा T1 डॉट स्टार्ट, उसके बाद मैं बोलूंगा T2 डॉट स्टार्ट, ये सिंटैक्स है, इसको आपको याद रखना है। और उसके बाद आपको बोल देना है T1 डॉट ज्वाइन, और उसके बाद T2 डॉट
ज्वाइन बेसिकली। बस इतना ही काम आपको करना है और इसको सिंपली अब हम क्या कर देंगे, रन कर देंगे। रन करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे बेसिकली जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये ऑटोमेटिकली किस तरीके से कोड चलेगा वो आप देखना बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन कर दिया इसने दोनों आपकी प्रोसेसेस को। देखो देखो मल्टी देखा, ये देखा किस तरीके से इसने यूज करा, यानी कि उस 5 सेकंड के अंदर अंदर ही इसने जो है एक एक, यानी कि उतनी टाइम में जितनी देर में ये वेट कर रहा था 0 प्रिंट करने के बाद 1 सेकंड का, उतनी देर में उसने A प्रिंट कराया, फिर 1 प्रिंट कराया, फिर B। ठीक है, इस तरीके से तो ये होती है आपकी मल्टी थ्रेडिंग। इसको अब हम जो है इनपुट आउटपुट यानी कि इमेजेस को डाउनलोड करेंगे अब हम कल के प्रोजेक्ट में अपने। अभी पहले मल्टी प्रोसेसिंग को समझो, वो हम मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर का यूज भी आपको बताता हूँ मैं। अब मल्टी प्रोसेसिंग मैंने क्या बताई कि मल्टी प्रोसेसिंग में आपकी जो है मल्टीपल कोर्स यूज होती हैं। ठीक है, और उसमें जो है मल्टीपल इंटरप्रेटर्स आपके रन होते हैं। इसमें एक ही इंटरप्रेटर चल रहा था, उसमें मल्टीपल इंटरप्रेटर्स आपके रन हो सकते हैं बेसिकली। ठीक है, यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बेसिकली। यहाँ पे पहले मैं आपको ये चीज़ भी दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको रन कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा ना गैप ज़्यादा देते हैं सेकंड का, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है यहाँ पे सिर्फ एक ही इंटरप्रेटर रन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, मुझे ये दिखाना है आपको। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको रन करता हूँ और आपको कुछ दिखाता हूँ बेसिकली। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे रन कर दिया। रन करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने टास्क मैनेजर में, और टास्क मैनेजर में आपको कुछ दिखाना है मुझे बेसिकली। टास्क मैनेजर खुल जाओ। तो यहाँ पे जल्दी से खोल लेते हैं टास्क मैनेजर, इससे पहले बंद हो जाए। तो यहाँ पे आप देखोगे टास्क मैनेजर में बेसिकली ये मैंने टास्क मैनेजर ओपन कर दिया। ठीक है, और अभी आपका प्रोसेस चल रही है, वो डाउनलोड कर रहा है। तो जल्दी से हम बैकग्राउंड प्रोसेसेस पे चलते हैं यार, फटाफट से, इतनी देर क्यों लगा रहा है ये। बैकग्राउंड प्रोसेसेस में आप यहाँ पे देखोगे इंटरप्रेटर आपको एक ही दिखेगा यहाँ पे पाइथन का। ठीक है, नीचे आ जाता हूँ पी से और पाइथन इंटरप्रेटर को दिखाता हूँ आपको मैं। कहाँ है हमारा पाइथन इंटरप्रेटर, पाइथन डॉट ई करके हमारा इंटरप्रेटर होगा यहाँ पे, जो कि कहीं दिख नहीं रहा बेसिकली। इसमें दिखेगा विजुअल स्टूडियो कोड में जाना था। ये देखो एक ही इंटरप्रेटर है सिर्फ यहाँ पे, देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कोड आपका प्रिंट हो चुका। एक ही इंटरप्रेटर यहाँ पर था बेसिकली आपका, और कोई इंटरप्रेटर नहीं था। मैं फिर से रन कर देता हूँ, आपको फिर से देखिएगा। देखो मैं फिर से यहाँ पे रन करता हूँ उसको, मैंने रन कर दिया, स्टार्ट हो गया ये चलना। अब दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पे आप देखोगे एक ही इंटरप्रेटर आपका यहाँ पे काम कर रहा होगा बेसिकली। ठीक है, और कोई आपका इंटरप्रेटर यहाँ पे काम नहीं कर रहा, सिंगल इंटरप्रेटर है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हो मेमोरी जो है वो मल्टी थ्रेडिंग मल्टी प्रोसेसिंग की मेमोरी दिखा रहा है जो यहाँ पे यूज हो रही है बेसिकली। समझ रहे हो, अब यहाँ पे एक ही इंटरप्रेटर है। अब दिखाता हूँ आपको मल्टी प्रोसेसिंग, उसमें आपको मल्टीपल पाइथन इंटरप्रेटर दिखेंगे यहाँ पे, जैसे ये एक ही है सिंगल। चलिए इसको बंद कर देते हैं और अब हम मल्टी प्रोसेसिंग का यूज करते हैं, जिसमें कि हमारी मल्टीपल कोर्स यूज होंगी सीपीयू की। ठीक है, बस मल्टीपल प्रोसेसिंग के उसके लिए सिंपली मैं कुछ नहीं करूँगा। यहाँ पे क्या करूँगा, सिर्फ इसको चेंज कर दूंगा सिंटैक्स को। यहाँ पे थ्रेडिंग की जगह हम लोग क्या ले लेंगे बेसिकली, इंपोर्ट प्रोसेसिंग। बेसिकली इंपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग करूँगा मैं, मल्टी प्रोसेसिंग बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, P1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखूंगा मल्टी प्रोसेसिंग डॉट प्रोसेस। ठीक है, और यहाँ पे टारगेट इज इक्वल टू, फंक्शन का नाम है काउंट नंबर्स। अब एक चीज और कर लेते हैं यहाँ पे, काउंट नंबर्स में यहाँ पे मैं एक जो है आर्गुमेंट भी पास कराऊंगा, ताकि आपको पता लगे फंक्शन आर्गुमेंट वाले कैसे यूज करने हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये मैंने बोल दिया यहाँ पे, एन दे दिया इसको मैंने बेसिकली प्रिंट काउंट नंबर्स में। तो अब एक आर्गुमेंट वाला एक बिना आर्गुमेंट वाला है। अगर आर्गुमेंट वाला फंक्शन आपका पे देना है तो आपको यहाँ पे आर्ग्स का यूज करना होता है बेसिकली। ठीक है, और इसमें एक टपल पास करना होता है। तो एक टपल जो है वो यहाँ पे आप पास करोगे, और वो टपल आपका होने वाला है जो हमने दिया एन बेसिकली। यहाँ पे एन, इस तरीके से आपको एक टपल पास करना है, जैसे मैंने यहाँ पे पास करा। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स में मैंने अकाउंट नंबर्स और उसके बाद एन दे दिया बेसिकली। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, काउंट नंबर्स, और यहाँ पे वैल्यू दे दो उसकी, एन की वैल्यू हम देंगे। मान लो मैंने यहाँ पे 5 दे दिया एन की वैल्यू। ठीक है, तो आपको 5 दे देंगे, ये ऑटोमेटिकली आपकी कहाँ पास हो जाएगी, एन में बेसिकली, ऑटोमेटिकली एन में पास हो जाएगी। ऐसे ही हम क्या करेंगे, तो आर्गूमेंट इस तरीके से देते हो आप फंक्शन के। P2 बनाया तो P2 में भी बोल दूंगा मल्टी प्रोसेसिंग डॉट प्रोसेस, और यहाँ पे भी टारगेट इज इक्वल टू दूसरा फंक्शन जो है हमारा प्रिंट लेटर्स। मैं सेम ही फंक्शन यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे अलग अलग यूज कर सकते थे, जैसे कैलकुलेट स्क्वायर और कैलकुलेट हमारा जो है एक क्यूब, मान लो वो मैंने यूज कर लिया, तब भी वो भी कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा कोड अपना, ताकि आपको सेम ना लगे। तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ कैलकुलेट स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे बोल दूँ स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए, मान लो मैंने बोल दिया 4x इन रेंज, और यहाँ पे बोल दिया x मल्टीप्लाई बाय
एक्स बेसिकली। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। और यहाँ पे इसको 1 सेकंड करो, 2 सेकंड ही रहने देते हैं, आपको मुझे कुछ दिखाना भी है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेंगे बेसिकली क्यूब के लिए ले लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेट क्यूब बेसिकली, कैलकुलेट क्यूब। और ये विदाउट आर्गूमेंट वाला बना लेता हूँ और यहाँ पे ले लूंगा बेसिकली 4x इन रेंज, मान लो 5 मैंने यहाँ पे ले लिया बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे दे दिया प्रिंट x इंटू एक्स बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया टाइम डॉट स्लीप 1.5 मान लो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे दे दिया बेसिकली कैलकुलेट क्यूब और कैलकुलेट स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे देता हूँ और यहाँ पे आके मैं दे दूंगा इसको कैलकुलेट क्यूब इस तरीके से, कैलकुलेट कैलकुलेट स्क्वायर लेते हैं पहले, कैलकुलेट स्क्वायर, और यहाँ पे दे दूंगा कैलकुलेट क्यूब जो कि विदाउट आर्गूमेंट वाला फंक्शन है आपका, कैलकुलेट क्यूब बेसिकली। ठीक है, दोनों मैंने यहाँ पे दे दी बेसिकली। चलो जी, इतनी चीज समझ में आ गई, सिंपल है, यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही काम करना होता है। अब हमने यहाँ पे क्या कर देना है, वही P1 डॉट स्टार्ट, सेम चीज है यहाँ पे। वो हमारा जो है थ्रेड था, ये हमारा क्या है प्रोसेस जो है, हम मल्टीपल प्रोसेसेस यहाँ पे स्पॉन कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, P2 डॉट स्टार्ट, बहुत सिंपल अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आपको इसका एक डेमो जो है रन करने के बाद दिखाता हूँ इंटरप्रीटर्स बेसिकली। ठीक है, P1 डॉट ज्वाइन और यहाँ से P2 डॉट ज्वाइन। चलो जी, इसको रन कर लेते हैं और आपको फिर मैं दिखाता हूँ बेसिकली। यहाँ पे इसको रन कर देते हैं गाइस। इसको रन करने से पहले एक बार हमें क्या करना है बेसिकली, इसको इफ नेम इजिकल टू मेन में भी देना है, तो मैं यहीं भी कर देता हूँ। ठीक है, इफ नेम, और ये जरूरी है। ठीक है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है चाइल्ड प्रोसेसेस क्रिएट होंगी बेसिकली। मैंने बताया ना अलग अलग कोर्स पे अलग अलग इंटरप्रीटर्स रन होंगे, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली मल्टीपल इंटरप्रीटर्स। ठीक है, तो मल्टीपल इंटरप्रीटर रन होंगे तो फिर ये जो है यहाँ पे इफ नेम इजिकल टू मेन आपको लगाना पड़ेगा बेसिकली। इसका कंसेप्ट में पहले बता चुका हूँ, नेम इजिकल टू मेन का पीछे जाकर ट्यूटोरियल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लगा दिया। अब देखो, अब रन करते हो, अब आप इसको समझो बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे आर्गूमेंट की वैल्यू थोड़ी बढ़ा लेते हैं ताकि हम देख पाए प्रोसेसेस को। ठीक है, 15 कर देता हूँ ताकि ये 15 जो है नंबर प्रिंट करे बेसिकली। यहाँ पे स्क्वायर बनाए उनका, और 2 सेकंड का स्लीप लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट क्यूब भी मैंने दे दिया, और इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 15 ही कर देता हूँ बेसिकली। इसमें 1.5 सेकंड का स्लीप है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे मैंने कर दिए बेसिकली। और अब हम इसको क्या करते हैं, इसको रन करते हैं बेसिकली। रन करके फिर आपको मैं चेक भी करवाता हूँ इसकी प्रोसेस को साथ साथ बेसिकली। ठीक है, तो एक में क्या करूंगा, इसको रन पाइथन फाइल कर देता हूँ। जैसे ही इसको रन पाइथन फाइल दूंगा यहाँ पे, तो ये चलना तो स्टार्ट हो गया यहाँ पे। जल्दी अब चलते हैं अपने टास्क मैनेजर में और जाके आपको इंटरप्रेटर दिखाता हूँ। ये रन हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हो ये रन हो रहा है, देखते रहना। और यहाँ पे अगर मैं आऊँगा बैकग्राउंड प्रोसेसेस में, अब की बारी बैकग्राउंड प्रोसेसेस में आएंगे हम लोग। और यहाँ पे आप देखोगे बैकग्राउंड प्रोसेसेस में आपको पाइथन के इंटरप्रेटर नजर आएंगे। जल्दी चलते यार, इससे पहले कि वो रुक जाए बेसिकली। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 3 इंटरप्रेटर काम कर रहे हैं यहाँ पे। आपको के प्रोसेसेस तो 2 चलाई हैं आपने, P1 और P2 प्रोसेसेस 2 चलाई हैं। अब एक बंद हो गया बेसिकली, क्योंकि एक वाला कोड जो है कोड रन हो चुका आपका, अब सिर्फ एक ही रन हो रहा है बेसिकली। ठीक है, पहले यहाँ पे मल्टीपल रन हो रहे थे, दोबारा से रन करता हूँ मैं। एक फंक्शन आपका जल्दी बंद हो रहा है यहाँ पे, वो पहले बंद हो जाता है बेसिकली। ठीक है, मैं फिर से रन करता हूँ यहाँ पे, तो आपको देखोगे यहाँ पे 3 आपको बेसिकली दिखेंगे बेसिकली। चलिए मैं इसको रन करता हूँ यार, खुल जाए आपकी बारी, इससे पहले कि वो बंद हो जाए। और यहाँ पे आ जाते हैं, देखो पाइथन के 3 दिख रहे हैं आपको यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, ये 3 है, 3 में से अभी एक बंद हो जाएगा। जब एक फंक्शन एग्जीक्यूशन बंद कर देगा तो एक बंद हो जाएगा, 2 रह जाएंगे यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, अब ये 3 इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि प्रोसेसेस तो 2 है, बट यहाँ पे एक मेन प्रोसेस भी तो है आपकी। एक तो मेन प्रोसेस है और 2 आपकी सब प्रोसेसेस जो P1 और P2 है। ठीक है, वो क्या है चाइल्ड प्रोसेसेस, और एक मेन है जो मेन फाइल आपकी चल रही है, ये मल्टी थ्रेडिंग मल्टीप्लेक्स डॉट py। एक ये है, इसके अंदर उसने अलग से 2 प्रोसेसेस और बनाई थी बेसिकली। अब देखो ये वाला फंक्शन ही बंद कर देगा यहाँ पे एग्जीक्यूशन, और वो कहाँ चला गया हमारा। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बंद हो चुका है इंटरप्रेटर आता, देख रहे हो बेसिकली। तो इस तरीके से आप कहीं भी नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लेना। तो आप भी रन करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये होता है मल्टी प्रोसेसिंग बेसिकली, समझ में आया आपको। इस तरीके से आप लोग प्रोसेस का यूज करके मल्टी प्रोसेसिंग को रन कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको यूज करना होता है मल्टी प्रोसेसिंग को बेसिकली। ये भी क्लियर हो गया यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, अब तीसरी चीज हमारी यहाँ पे आ जाती है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जो कि है हमारी सेम चीज होती है बेसिकली, लेकिन वो भी हमारी मल्टी थ्रेडिंग की तरह ही हम लोग उसका यूज करते हैं यहाँ पे। उसके लिए मैं क्या करूँगा बेसिकली, और मैं अभी एक और मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहूंगा। ठीक है, वो हमारा क्या होने वाला है, इसको ही बंद कर देते हैं। इंपोर्ट असिंक्यू बेसिकली, इंपोर्ट असिंक्यू। ठीक है, इस मॉड्यूल को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, असिंक्यू मॉड्यूल को बेसिकली। ये असिंक्यू जो होता है असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में काम आता है बेसिकली। अब असिंक्यू को मैं यूज करके दिखाता हूँ आपको। असिंक्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली मान लो हमारे पास ये वाले फंक्शन ही है बेसिकली। यहाँ पे असिंक्यू के लिए हम लोग इन्हीं को ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे, और इसको फिलहाल जो है विदाउट आर्गूमेंट कर देते हैं। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी 15 कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब असिंक्यू से रन करके दिखाता हूँ आपको सेम चीज यहाँ पे।
दोनों फंक्शंस हमारे असिंक्यो मॉड्यूल से कैसे काम करेंगे, ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए आपके काफ़ी काम आएगा। अब यहाँ पे असिंक और अवेट कीवर्ड का यूज़ आपको करना पड़ेगा। असिंक अवेट करने का मतलब है यहाँ पे आपके जो फंक्शंस है आपको इन्हीं को ही कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर दूंगा मैं असिंक लगा दूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर भी आपको जो है एक असिंक कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए। अभी आपको टेम्पलेट्स भी समझाता हूँ जो पीडीएफ में दी हुई हैं। पहले इसको हम बना लेते हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लगा दूंगा। आपकी बारी टाइम डॉट स्लीप का यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पे। टाइम इवन मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे ले लूंगा बेसिकली असिंक्यो, ठीक है, असिंक्यो डॉट स्लीप हम लोग ले लेंगे यहाँ पे बेसिकली असिंक्यो डॉट स्लीप। लेकिन यहाँ पे आपको अवेट जरूर लगाना है, ठीक है, इस चीज़ का भी याद रखना, आपको यहाँ पे अवेट जरूर लगाना है। यहाँ पर भी सेम चीज़ दूंगा अवेट, ये सिंटेक्स होता है असिंक अवेट, दो कीवर्ड यूज होते हैं असिंक और अवेट, दोनों सिंटेक्स को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बन गया आपके असिंक अवेट फंक्शन डेफिनेशन में असिंक अवेट, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, दोनों फंक्शन का नाम देख लो, कैलकुलेट अंडरस्कोर क्यूब, कैलकुलेट अंडरस्कोर स्क्वायर बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आके बोलोगे इसको कि असिंक्यो डॉट एक और फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे असिंक डेफ, ठीक है, एक मेन फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे पहले तो, ठीक है, इसके अंदर यूज करूंगा मैं। और यहाँ पे बोल दूंगा बेसिकली कि क्या करो असिंक्यो डॉट गैदर, ठीक है, और गैदर में आपको ना यहाँ पे दोनों फंक्शन डाल देने हैं बेसिकली। दोनों फंक्शन कौन कौन से हैं, एक वो कैलकुलेट क्यूब, इसकी कॉलिंग डालोगे, और दूसरा फंक्शन है आपका कैलकुलेट स्क्वायर, इसकी भी कॉलिंग डालोगे इस तरीके से, ठीक है। ये बना देना आपको। बस इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पे सिंपली इसको क्या करना है, असिंक्यो डॉट रन, ठीक है, रन में आके आपको मेन फंक्शन को कॉल करना होता है इस तरीके से। अब इसको हम रन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस एक बार अवेट लगा लेते हैं और फिर इसको रन कर देता हूँ, ठीक है। अवेट यहाँ पे लगा दोगे आप। अवेट लगाने के बाद अब हम इसको सिंपली सेव कर देंगे। अवेट जरूर लगाना, असिंक के साथ अवेट जरूर लगाना है आपको, ठीक है। इनको बोलते हैं को रूटीन्स। ये जो फंक्शंस हमने लिखे ना यहाँ पे, क्या है ये, को रूटीन्स, को रूटीन, ये बोलते हैं इसको को रूटीन, जो फंक्शंस मैंने बनाए, ठीक है। एक को रूटीन ये है और दूसरा को रूटीन ये है बेसिकली, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको रन कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली सिंपली इसको रन करेंगे। जैसे इसको रन करूँगा देखो यहाँ पे ये हमारा असिंक्रोनसली चलना स्टार्ट हो गया है, और इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या कर रहा है, दोनों को रन यूज कर रहा है बेसिकली, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी, दोनों फंक्शंस को यूज कर रहा है। यहाँ पे मैंने कोई वो नहीं दिए यहाँ पे, नहीं तो ये दोनों आपको एक से स्क्वायर आ रहा है, एक से क्यूब आ रहा है बेसिकली, ठीक है, आपको पता ही लग रहा होगा यहाँ पे एक से स्क्वायर आ रहा है, एक से क्यूब आ रहा है। तो यहाँ पे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हो इस तरीके से। आपको ध्यान रखना है असिंक और अवेट का यूज जरूर करना है बेसिकली, और असिंक्यो जो है वो यहाँ पे आपको क्या करता है, इनको गैदर करके आप इसको रन कर सकते हो, दोनों फंक्शन को डॉट रन में देके इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका असिंक और अवेट काम करता है, ये होता है असिंक्यो मॉड्यूल गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए वापस चलते हैं अब लोग अपने स्लाइड्स में बेसिकली। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा, हमने जो है मल्टी थ्रेडिंग को देखा, ठीक है, इनपुट आउटपुट टास्क के लिए। और अभी जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो जरूर देखना यार, उसमें काफी ज़्यादा मजा आने वाला है। साथ में आपको मेरे बनाना पड़ेगा वो प्रोजेक्ट, उसमें हम लोग इमेजेस डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से, वो भी आईओ मॉड्यूल का यूज करके बेसिकली, ठीक है। और मल्टी प्रोसेसिंग मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया, मल्टी प्रोसेसिंग आपने देखा ना बेसिकली हमने किस तरीके से मल्टी प्रोसेसिंग को यूज करा। तो सीपीयू बाउंड टास्क जब आपको करने होता है, यानी कि अगर आपका कंप्यूटर कोई हैवी कैलकुलेशन कर रहा है तो फिर आपको वहां पे सीपीयू बाउंड टास्क का यूज करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। और अगर आपको जो है सिर्फ उस पर डिपेंड रहना है कि आपने एक रिक्वेस्ट लगाई और सर्वर से रिस्पॉन्स आने का वेट कर रहे हो, तो वहां पे आप जो है मल्टी थ्रेडिंग का यूज करो बेसिकली, ठीक है। और तीसरा हमने यहाँ पे क्या देखा, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को। अब असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो है वो आप यहाँ पे देखोगे, अलोज ए प्रोग्रामर टू हैंडल मल्टीपल टास्क एट वंस विदाउट द ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अदर टास्क। दिस पर्टिकुलर यूजफुल फॉर आईओ बाउंड टास्क कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग असिंक्यो लाइब्रेरी। देखा आपने यहाँ पे पाइथन लाइब्रेरी जो हमने यूज करी फॉर राइटिंग, पाइथन की ऑफिशियल लाइब्रेरी है, कॉन्करेंट कोड यूजिंग असिंक अवेट, ठीक है। ये प्रोग्राम पैराडिम दैट एनेबल नॉन ब्लॉकिंग टास्क एग्जीक्यूशन आईओ बाउंड टास्क बेसिकली। ये एडवांटेजेस है इसकी, ठीक है। आप देख सकते हैं एफिशिएंट यूज और रिसोर्सेज, सिंप्लीफाई द कोड स्ट्रक्चर। और लिमिटेशन इसकी कुछ ये है कि अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर इसका समझना जरूरी है। असिंक अवेट का सिंटेक्स थोड़ा सा आपने देखा कैसा ही है बेसिकली, नॉट सुटेबल फॉर सीपीयू बाउंड टास्क, ठीक है गाइस। तो यही था आज की वीडियो में यार, जिसमें मैंने आपको समझाया मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड जो है हमारा असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। कल हम देखेंगे अपना प्रोजेक्ट इमेज वाला, ठीक है, वो भी यूज करेंगे मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू। और फिर मिलता हूँ फिर आपसे कल की वीडियो में, उसके बाद पाइथन कोर्स कंप्लीट, और कल आपको बताऊंगा उससे आगे हमें जाना कहाँ है बेसिकली, वो कंप्लीट करने के बाद। तब तक के लिए गुड बाय गाइस।